दूध आंचल में छिपाए अश्रु लोचन डबडवाएं। हमारा हिंद फूलेगा फलेगा एक दिन, लेकिन मिटेंगे खाक में अपने हजारों गुलबदन पहले। हमें दुख भोगना लेकिन हमारी नस्ल सुख पावे, ये दिल में ठान लो अपने ये हिंदी मर्दो जन पहले। श्रोताओं, ये आवाज़ थी भारत के अतीत की, ये स्वर थे भारत के इतिहास के पृष्ठों से, और ये उद्गार थे भारत माँ के उस लाल के जिसने कि भारत माँ की आज़ादी में, भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लिया। चौधरी बुद्धि सिंह, जो कि चंदोसी में रहते हैं और इस समय 95 वर्ष की दीर्घायु में प्रवेश कर चुके हैं। चौधरी बुद्धि सिंह जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आपने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया। सन 1930 में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, 32 में सरकार का कानून तोड़कर फिर दोबारा जेल, 40 में जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ हिटलर वाला, तो उसमें मैं डिक्टेटर रहा मुरादाबाद का सत्याग्रहियों का। तो 300 सत्याग्रही मैंने अपनी कलम से सत्याग्रह करके जेल भेजे, और मई 40 में खुद सत्याग्रह किया और जेल गया। 6 मास की सख्त सजा और 100 रुपया जुर्माने हुआ। आज़ादी की लड़ाई में आप कब कूदे और किस तरह से, आपने कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं आज़ादी की लड़ाई में सन 28 में, सन 1928 में कांग्रेस का फार्म भरा और गांधी जी के संपर्क में जब पहुंचा तो भेंट नहीं हुई, लेकिन अखबारों में पढ़कर मैं समझा कि बापू क्या चाहते हैं। मेरे उधर सन 1857 में मेरे सरदादा मोतीराम कल्याण सिंह को अंग्रेज ने रस्सियों से बंधवाकर गूलर के पेड़ से लटका लटका कर मारा था। जब मैं प्राइमरी शिक्षा में पढ़ रहा था तो ये उद्गार मेरे दादा ने मुझे बताए। उसी वक्त से अंकुर फूटा मन में, मेरे दिमाग में रहा कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, अंग्रेज के खिलाफ बगावत करूंगा। सन 30 में बापू ने सत्याग्रह शुरू किया तो मैं जेल चला गया। 6 महीने की सज़ा, 50 रुपये, 100 रुपये जुर्माना हुआ। अच्छा, फिर छूट के आया तो दोबारा फिर कानून तोड़ा तो 6 मास की सज़ा और 100 रुपये जुर्माना हुआ। फिर सन 40 में महायुद्ध दूसरा शुरू हुआ, हिटलर वाला जी, हिटलर नाजी वाला महायुद्ध शुरू हुआ। तो वहाँ मैं फिर कांग्रेस का सत्याग्रहियों का डिक्टेटर बना मुरादाबाद में, चंदोसी मुरादाबाद। तो मैंने 250 सत्याग्रही भर्ती करके सत्याग्रह करके जेल भेजे, और तत्पश्चात मैं मई में खुद सत्याग्रह करके जेल पहुंचा। आपने बताया था कि आप श्री जयप्रकाश नारायण और कृपलानी जी के साथ भी रहे। हाँ, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जो समाजवादी क्रांतिकारी थे, उनके संपर्क में रहा। और 42 में जब फरार हो गया, जब वो फरार हो गए जी, जिनके मैंने नाम ले रहा हूँ, इनके लंबे चौड़े वारंट थे। अरुणा आसफ अली बम्बई में थी, उसके 40,000 का वारंट था। यहाँ जब मैं फरार हो गया, कब क्या हम राजी से गिरफ्तार नहीं होंगे, बापू कह रहे हैं। बापू ने बम्बई चू के नारा लगा दिया था, कह दो अंग्रेज से कि जाए। मैंने नारा लगाया और मेरा उसी रात को 100 रुपये का 500 रुपये का वारंट हो गया, और जिंदा मुर्दा का इनाम हो गया। मिस्टर हार्डी अंग्रेज मुरादाबाद में था,
और इसलार का अंग्रेज बदायूं में था। ये दोनों ही कार्य क्षेत्र मेरे रहे। 3 साल में फरार रहा। सन 44 में जब मैं फरार था तो गांधी जी से अंग्रेजी सल्तनत ने कहा कि वायसराय से बात करके फैसला करो, अब हिंदुस्तान हमारे बस का नहीं है। तो गांधी जी ने बयान दिया कि वायसराय से आखिरी से बात हो रही है, अब आप लोग हाजिर हो जाएं। जी। मैं मुरादाबाद के मिस्टर हार्डी कलेक्टर को ये लिखकर कि मैं गांधी जी के आदेश अनुसार 9 अक्टूबर सन 44 को आपके बंगला या पुलिस स्टेशन बिलारी पर पहुंच रहा हूं, और मैं 9 अक्टूबर 44 को ठीक समय 12 बजे स्टेशन पुलिस थाना बिलारी पर हाजिर हो गया। उसके बाद मुझे बड़ी यातनाएं दी गईं और मेरा घर पहले ही खसा दिया था, पहले जेल गया था जब। तो फिर मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, न मैंने जुर्म किया है। मैं देश की आज़ादी के लिए जो बाल गंगाधर तिलक का नारा है उसको लगाकर मैंने काम किया है। फिर मुझसे पूछा गया कि नहीं, तुमने स्टेशन जलाए हैं, तार काटे हैं। मैंने कहा कि मैं क्यों काटता तार, और अगर तुम्हारे तार कटे हैं तो हिंदुस्तान के जने कितने तार कटे हैं, मैंने काटे हैं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मेरे गिरोह ने भी काटे होंगे। फिर मेरा मुकदमा हुआ तो मुझे फिर 6 महीने की सज़ा और सख्त जुर्माना 100 रुपया हुआ। अब आ गई अंग्रेज 15 अगस्त 47 को हिंदुस्तान खाली कर गया। जवाहरलाल नेहरू बन गए प्रधानमंत्री। तो 46 में 1 साल पहले चुनाव कराए थे उत्तर प्रदेश के। मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आप बड़े बहादुर आदमी हैं, आपको हम टिकट दे रहे हैं बदायूं का, 3 तहसीलों का, असेंबली का चुनाव होने वाला है। वो कांग्रेस का टिकट मुझे गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल जो प्रेसिडेंट थे यूपी कांग्रेस के, मुझे टिकट दिया। यानी कि आज़ादी की लड़ाई का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का एक एक क्षण, एक एक लम्हा आपको याद है, एक एक तारीख आपको याद है। तो 15 अगस्त सन 47 को जब भारत आज़ाद हुआ तब आपको कैसा लगा? मन में आपके क्या क्या भावनाएं उठी, ये जरा सा आप बताएं। क्योंकि मेरी माँ 30 फाके करके मर चुकी थी, लेकिन जब आज़ादी आई तो मैंने उस दिन खुशी में आज़ादी की। मैंने बिलारी थाने पर झंडा फहराया, फिर तहसील पर फहराया और अपनी अटरिया पर फहराया। और 16 अगस्त को 47 को जब मेरे यहाँ जलसा हुआ जिसमें लट्टर कलेक्टर सब आए, तो उसमें मैंने कहा था कि भाइयों, मैं समाजवादी हूँ, आज़ादी का सूर्य तो निकल आया, लेकिन हमें आशा ये है कि ये जो बैठे हैं मेरे पीछे लट्टर कलेक्टर, ये तरीके बदलेंगे और देश की खुशहाली लाएंगे। किसान मजदूर जो परेशान है उसको राहत देंगे। फिर मैंने एक नज़म पढ़ी थी, उम्र गुजरी है किसानों की मुकद्दर देखते, उम्र गुजरी है किसानों की मुकद्दर देखते, फसल घर आने से पहले पड़ते पत्थर देखते, एक झोंके में हवा के फूस सारा उड़ गया और मुंह उठाए रह गए और घर का छप्पर देखते। माल जब अपना ये बेचे तो बिके पानी के मोल, और गिद्ध की नजरों से बनिए इनका गट्ठर देखते। बच गया ले दे के कुछ किस्मत से इनके पास, तो फिर पुलिस वाले हैं इनको आजमा कर देखते। पीर पैगंबर पुजारी और भिखारी इनके सिर, नोचने को मांस मुखिया भी हैं घर घर देखते। याद होवेगा दिवाला जग गया जिस दम किसान, और घुड़कियां देते हुए रह जाए बंदर देखते। और फिर मैंने उसी जलसे में 50,000 आदमी था कहा कि भाइयों,
देश से अंग्रेज गया और 16 अगस्त को मैं जलसा कर रहा हूं। आर्थिक आज़ादी को लेने के लिए अभी समय है। गांधी जी का ग्राम स्वराज लाना है तुम्हें। फिर मैंने एक नज़म और पढ़ी। गम का गाना है कोई तराना नहीं, मरसिया कौम का है फसाना नहीं। बोटियां जो भगत सिंह की काटी गईं, लाठियां लाजपत पर चलाई गईं, भूल सकता है इसको जमाना नहीं। गम का गाना है कोई तराना नहीं। चंद्रशेखर पे कातिल ने फायर किए, वीर आजाद ने उसके उत्तर दिए, जीते जीवन सका वो निशाना नहीं। गम का गाना है कोई तराना नहीं, मरसिया कौम का है फसाना नहीं। वीर अशफाक राजेंद्र रोशन से लाल, तूने बिस्मिल से भाई किए हैं हलाल, अपना लूटा था तेरा खजाना नहीं। गम का गाना है कोई तराना नहीं। चौधरी साहब, अभी आपने बापू के सपनों की बात की, तो वर्तमान में यानी कि जबकि हम आज़ादी के 50 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, तो बापू के सपनों को आज आप किस रूप में देखते हैं? गांधी जी के सपनों का भारत, सुभाष भगत सिंह की तमन्नाओं का हिंदुस्तान, विकेंद्रीयकरण की आधारशिला पर सच्चे लोकतंत्र की रचना, सभी राजनीतिक विषमताओं की जड़ों में जड़मूल से क्रांति हो, यही हमारा संकल्प है। आपको वर्तमान में क्या लगता है? वर्तमान में गांधी का ग्राम स्वराज बहुत दूर चला गया, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। शासन और प्रशासन ने वो जहर घोला है जनता ने कि आज हर जगह पूंजीवाद का बोलबाला है। हर व्यक्ति चाहे गरीब है अमीर है, वो पैसे चाहता है। इसलिए हम कहते हैं बापू तुम जिस दिन चले गए, चला गया तुम अपना स्वराज, अब कोई नहीं गरीबों की सुनने वाला रह गया। आज अन्याय, लूट, पद, लोलुपता है, रिश्वत के बाजार गरम, और नेताओं ने बालाए ताक रख दी सब अपनी लाज शर्म। फिर हम वार्निंग देते हैं, वो नेताओं अब होशियार, लीडरों रहो अब सावधान, आते हैं छाती पर चढ़ने मजदूर वीर योद्धा किसान। अरे जिस स्वतंत्रता की पूजा में हमने जिन शीश चढ़ाए थे, माताओं ने जिस पर अपनी गोदी के लाल लुटाए थे, जिस आज़ादी के लिए उठे तूफान देश में बड़े बड़े, जिस आज़ादी के लिए हुए भारत माँ के टुकड़े टुकड़े, जिसकी खातिर कितनी बहनें राखी तक बांध नहीं पाई, वो आज़ादी किस बंगले में बतला दो कर ली गई बंद। जिस बंगले में वो कैद हुई उसके फाटक खुलवा देंगे, ये तो खुल न सके तो बंगले की ईंटों से ईंट बजा देंगे। जिस स्वतंत्रता की पूजा में मुस्काई झांसी की रानी, जिस आज़ादी पर हुई कुर्बानी पर कुर्बानी, जैसे थे ब्रिटिश हुकूमत में वैसे हम अब भी रहते हैं। हम ये आज तक न जान सके आज़ादी किसको कहते हैं। हाँ, ये माना हमने बेशक नेता नेता आज़ाद हुए, अपने नेताओं के खंडेर बंगले बनकर आबाद हुए। है तुम्हें कसम सच बतलाना देंगे सम्मान कभी तुमको, क्या नबुकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको। यदि आ जाती है याद कभी तो उसकी क्या हस्ती है, जिसकी विधवा होकर अनाथ रोटी के लिए तरसती है याद तुम्हें नेताओं उस दिन की तुमने मजदूर टटोले थे, जब 10-10 हजार की मीटिंग में तुम गोरखपुर में बोले थे। अरे तुम तो कहते थे ये भारत जिस दिन हो जाएगा स्वतंत्र, जिंदा मजदूर किसान रहे अपना होगा ये मूल मंत्र। इसी मंत्र के पन्ने पर हमने भी पन्ना जोड़ा था, छात्रों ने इसी इशारे पर अपना छात्रालय छोड़ा था। सन 42 में लंदन से जब बिजली गिरने आई थी, तब हमने सब कुछ के देकर झंडे की लाज बचाई थी। छोड़े थे हमने इसीलिए अंतिम क्षण अपनी सांसों के, जिसकी साक्षी दे रहे आज पन्ने पन्ने इतिहासों के। तुमको किसान ही के बल पर ये सिंहार मिला,
तुमको मजूरी के बल पर ये वेतन कई हजार मिला, अब डाल रहे हो तुम तुषार भारत माँ के अरमानों पर। तुम करने अत्याचार लगे भूखे मजदूर किसानों पर। हम युग के निर्माता हैं तो ऐसे युग में आग लगा देंगे। हम भारतीय हैं, भारत से एमएलए राज मिटा देंगे। एमएलए तो होंगे लेकिन एमएलए राज नहीं होगा। एमएलए तो होंगे लेकिन एमएलए राज नहीं होगा। उस दिन होगा अपना स्वराज, कोई साम्राज्य नहीं होगा। अपना स्वराज तो जब होगा जब ये राजा होगा किसान, जब मजूर बनेगा उस राजा का मंत्री प्रधान। नेताओं के सर पर जिसन थे विप्लव के बादल उमड़े, तब हमसे देखा न गया, हम कफन बांध हो गए खड़े। तुम मलक रहे थे सिंचों में, आती तुमको जब वहाँ थी, तब हमने तुम्हें छुड़ाने को सीनों पर गोली खाई थी। हम हैं किसान मजदूर, वही अपना है अब भी वही नाम। तब थे अंग्रेजों के बस में, अब हैं नेताओं के गुलाम। बोलो ऐसा हो कौन देश जिसमें न मूल्य हो जनमत का, पग पर पग लड़ने को चुनाव मिलता हो टिकट हुकूमत का। आपने हमें आज़ाद भारत दिया, वर्तमान में भारत ने आपको क्या दिया है? 50 वर्षों में आपने भारत से क्या पाया है? भारत में क्या सम्मान आपको मिला है और सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? टक्करे मारता फिरता हूँ, दवा के लिए पूरा दाम नहीं मिलता। और परिवार की मेरे ये हालत है कि बहू बेटियां नाती जब मैं पेंशन लेके जाता हूँ तो कहती हैं बाबा कल आयो लाओ दे दो। तो जो पेंशन पा रहा हूँ उसको लेने के लिए आते हैं, मेरी ये पूछने नहीं आते कि बाबा तुम कैसे हो। चौधरी साहब, नई पीढ़ी से आपको क्या नई उम्मीदें पीढ़ी हैं? भ्रमित हो रही है। नेताओं ने सही दिशा ज्ञान देश की आजादी का नवयुवकों को, नवयुवतियों को, वृद्धों को नहीं दिया। ये मेरी धारणा है। अब इसलिए मैं इदा इदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का है ये। परित्राणायाम साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थान पार्थाय संभावित। अपनी भाषा में कृष्ण तुम वायदा कर गए, निराशा में मैंने ये गाया है, बनाया है। कृष्ण तुम वायदा रे कर गए गीता में आने का, कृष्ण अब जल्दी आओ राम को संग में लाओ। यीशु मसीह मोहम्मद नानक को लिवाते लाना। अरे कृष्ण तुम भूल न जाना, गांधी को अवश्य लाना। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को? हम यही चाहते हैं संदेश, गांधी के सपनों का भारत, सुभाष की तमन्नाओं का हिंदुस्तान, विकेंद्रीयकरण की आधारशिला पर सच्चे लोकतंत्र की रचना और सभी राजनीतिक विषमताओं की जड़ों में जलमूल से क्रांति लाओ। ये हमारा संदेश है। बुद्धि सिंह कहता है संकट सदा शीश न लहरे, संपत्ति सदा रहे नाय पास, और नितनाय बनी रह टिकाऊ की, नितनाय रहत जीव को त्रास। रीति अभरे भरी ढलकावे हैं सब अजबीश के ख्याल, कबहुआ नाव चले गाड़ी पे, अरे कबहुआ नाव लगावे पार। रे मन मूर्ख क्यों भरमावे, से अब अटल छात्र संत रे भन मूर्ख क्यों भरमावे। ये सब ठाट विश्व करतार।